वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इस टूनी चिड़िया के टमाटर की फसल। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करना, साथ ही में हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब भी। बहुत समय पहले की बात थी। एक बेलापुर नाम का जंगल था जिसके पास बहुत सारे पशु पक्षी रह करते थे। उसी जंगल में भोली और मोनी नाम की दो चिड़ियाएं रहती थी। भोली और मोनी के मम्मी पापा मर चुके और स्वभाव में मोनी चिड़िया बहुत तेज थी, पर भोली चिड़िया को इतना कुछ नहीं पता था। मोनी चिड़िया कहती है, भोली चिड़िया, अब हमें अपना अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। मम्मी पापा ने वैसे तो कुछ पैसे नहीं जोड़े, पर जो भी है उनमें से कुछ पैसे तुम रख लो और कुछ पैसे मैं रख लेती हूँ, और ये घर तुम्हारे हिस्से में आता है तो इस घर में तुम रहो। मैं पास ही के जंगल में जाकर दूसरे घर में रह लूँगी। पर दीदी, पापा मम्मी ने तो हमें एक साथ रहने की सलाह दी थी, तो फिर आप अलग क्यों होना चाहती हो? क्योंकि सारा घर का खर्चा तो मैं ही चलाऊंगी, तुम तो कुछ करती नहीं हो, इस वजह से मुझे अलग होना है। अलग होने के बाद तुम भी तो कुछ काम करोगी, नहीं तो तुम मेरे ऊपर ही पड़ी रहोगी और कुछ काम नहीं करोगी। ऐसा कहकर मोनी चिड़िया अपना हिस्सा लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है और मन ही मन सोचती है, चलो मेरी उस बुद्धू बहन से पीछा छूटा। फिर वह अपने नए घर में आती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत हरे भरे पेड़ हैं, नदियाँ भी हैं और इतना सुंदर घर। सही किया मैंने अपना दिमाग लगाया और उस भोली चिड़िया को पुराना सड़ा घर दे दिया। अब तो मैं इस नए घर में बड़े आराम से रहूँगी, और मैंने भोली चिड़िया से ज़्यादा पैसे लिए हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पता नहीं बेचारी भोली कैसे अपना गुजारा करेगी, ऐसा मोनी चिड़िया सोचती है। दूसरी तरफ भोली चिड़िया, दीदी ने ये क्या किया? वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मम्मी पापा ने तो हमें साथ रहने के लिए कहा था, पर दीदी ने वो बात भी नहीं मानी। मुझे अपने गुजारे के लिए तो कुछ न कुछ काम करना होगा, वरना ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। भोली चिड़िया अपने एक दोस्त के पास जाती है जो उसके घर के पास ही रहा करती थी। अरे भोली चिड़िया, बहुत दिनों के बाद आई हो दोस्त, आज कैसे आना हुआ? अपने दोस्त को तो तुम बिल्कुल भूल ही गई हो। नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे मम्मी पापा तो तुम्हें पता है काफ़ी पहले चले गए हैं, पर अब तो मेरी दीदी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। वो मुझे छोड़कर दूसरे जंगल में रहने चली गई है और मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, ना ही मैंने कुछ काम किया। मेरी मदद करो। अरे भोली, बस इतनी सी बात, तुम्हारे पास तो खेत है, लो मैं तुम्हें टमाटर के पेड़ के कुछ बीज देती हूँ, इन्हें जाकर खेत में बो दो। उसके बाद टमाटर होने लगेंगे और बाजार में बेचकर तुम अपना घर चला सकती हो। फिर भोली चिड़िया वो बीज लेकर अपने खेतों में आ जाती है। उसका खेत काफ़ी बड़ा था, जिस पर टोनी ने अपने दोस्त द्वारा दिए गए बीजों को बो दिया। चलो, मेरी दोस्त ने कितना अच्छा रास्ता बताया, जल्दी टमाटर के बड़े बड़े पेड़ निकाल आएंगे। ऐसा कर कर भोली अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे अपनी फैमिली की याद आती है। काश दीदी मेरे साथ होती तो वो कितना खुश होती कि मैंने आज टमाटर के बीज बोए हैं और जल्दी अब तो हमारी खेती होने लगेंगी। शायद दीदी जल्दी घर वापस आ जाए। फिर कुछ दिनों बाद भोली चिड़िया जब अपने खेतों पर जाती है तो वह देखती है उसके खेतों पे अब टमाटर के पेड़ बड़े बड़े हो चुके थे और उन पर बड़े बड़े लाल ताजे टमाटर लगे हुए थे, जिनको देखकर भोली बहुत खुश होती है। भोली चिड़िया अपने खेतों में से ताजे लाल पके टमाटरों को देख देख कर तोड़ लेती है और उन्हें बाजार जाकर बेचने का सोचती है। बाजार जाने के बाद जब वह घर आती है तो उसके सारे टमाटर बिक चुके होते हैं। उधर से आते हुए भोली चिड़िया ने अपने खाने के लिए काफ़ी सारा राशन का सामान इकट्ठा कर लिया था। वह घर आकर बोलती है, अब तो हमारे पास सब कुछ है, टमाटर की खेती इतनी अच्छी हो रही है और बाज़ार में तो टमाटर की बहुत डिमांड है। सही किया मैंने टमाटर की खेती कर ली, अब तो हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा। दूसरी तरफ भोली चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया
अब बुरी हालत में थी क्योंकि उसके जो हिस्से के पैसे थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे और उसने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया था, ना ही उसने खेती करने का सोचा था। अब तो ये हालत थी कि मोनी चिड़िया को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैंने सोचा था अलग होकर मैं अच्छे से रहूँगी, पर मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे अपनी बहन के पास वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद जब मोनी चिड़िया घर में आती है तो वह हैरान हो जाती है। अरे भोली चिड़िया, तुम्हारे घर में इतना सारा खाने का सामान कहाँ से आया? तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि तुम इतना सारा सामान ले आओ। तो फिर मुझे बताओ, ये खाने का सामान क्या तुमने चुराया है? अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं करी, बल्कि मैंने तो मेहनत की है। मेहनत? कैसी मेहनत करी जिससे तुम्हें इतना पैसा मिल गया? दीदी, हमारा जो खेत यूं ही खाली पड़ा था, उसमें मैंने टमाटर की खेती करी है। और जब मैं बाज़ार में गई तो मुझे पता चला टमाटर तो बहुत महंगे हैं और लोग टमाटर की डिमांड कर रहे हैं। मेरे टमाटर जाते ही हाथों हाथ बिक गए और मुझे एक दिन में ही बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया। उस दिन से आज तक मैं दीदी टमाटर की खेती ही कर रही हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। पर मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। आप इतने दिनों बाद क्यों आई हो दीदी? मुझे माफ़ कर दो भोली, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर तुम अब तक मुझे याद करती हो। सच में तुम अच्छी हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद भोली और मोनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।